और वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिकाओं को लेकर कई घंटों तक सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार से भी सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ रहा, किस तरह की बातें आई, सुप्रीम कोर्ट के सवाल क्या थे, याचिकाकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ कानून को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वक्फ कानून के खिलाफ कई पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी हैं। ऐसे में अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सबकी नजर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को लेकर सुनवाई की और करीब 2 घंटे तक इसको लेकर सवाल जवाब का सिलसिला चला। दोनों पक्षों की तरफ से अपना अपना तर्क कोर्ट में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश के कुछ हिस्सों में हो रही हिंसा पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से सवाल। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किए जाने पर याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को लेकर पूछा गया सवाल। क्या किसी हिंदू ट्रस्ट के बोर्ड में भी मुस्लिम सदस्य हैं? वक्फ वाई यूजर क्यों हटाया? कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देती? कोर्ट ने केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुसलमानों को शामिल करने के प्रावधान पर भी सवाल उठाए और सरकार से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू बोर्ड का हिस्सा बनाने की अनुमति देगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर अधिवक्ता वरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि दोनों पक्षों को सुना गया। सुप्रीम कोर्ट कल भी सुनवाई जारी रखेगा। वहीं एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जहां मैं पिछले 27 साल से हूं। उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द से जल्द सुनवाई की। देश की राष्ट्रपति ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी। तो हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात संविधान सम्मत है। और उसमें के अमेंडमेंट को जब आप देखेंगे, चाहे वो सेक्शन 3 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 9 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 14 का अमेंडमेंट हो, सेक्शन 36 का अमेंडमेंट हो 83 में, तो कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन नहीं हो रहा है। माननीय बेंच भी अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि हाँ, जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुसार है, लेकिन उनका जो यूजर का जो डेफिनेशन है उस पर कोर्ट कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन 2 मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, जहां का मैं 27 वर्षों से लाइफ टाइम मेंबर हूं। यहां उन्होंने बिल्कुल निर्भीकता, निष्पक्षता, निडरता के साथ बहुत जल्दी सुनवाई लगाई, जैसा जनरली नहीं सुनवाई हो पाती, लेकिन क्योंकि धार्मिक भावनाएं हैं, सवाल हैं लोगों के। वैसे तो ये वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल लोकसभा द्वारा पास हो चुका, उसके बाद राज्यसभा द्वारा पास हो चुका। आदरणीय जगदम्बिका पाल ने इसमें बहुत बड़ी कमेटी बना के उसका पूरी चर्चा की, सबके सुझाव लिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने उस पर मोहर लगाई, अन्य राज्यों ने भी मोहर लगाई। वेस्ट बंगाल की अपनी हमारी बहन ममता दीदी जी उससे कुछ नाराज हैं, उनकी आपत्ति है, तो उनकी आपत्ति और ऐसे कुछ लोगों की जिनकी भी आपत्ति है, आपत्ति तो होगी, यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। कोई कहेगा इसमें कुछ गलत है, कोई कहेगा सही, लेकिन ज्यादातर लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको बहुमत से पास किया है। तो निश्चित तौर पर कुछ जो शिकायतें थी उनको दूर कर रही माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर याचिकाकर्ताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। वक्फ अधिनियम मामले में याचिकाकर्ता और कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि गैर मुसलमानों को भी इस मामले में याचिकाकर्ता होना चाहिए और एक नागरिक के रूप में मैंने अपनी याचिका दायर की है। प्रारंभिक सुनवाई से संकेत मिलता है कि गैर मुस्लिम व्यक्ति को वक्फ परिषद में शामिल करने की प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। वहीं आप नेता अमानुतुल्ला खान ने कहा कि वक्फ का इस्तेमाल कई सालों से चल रहा है, हमें उम्मीद है कि हमें इस पर राहत मिलेगी। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहा हूँ। और भी कई नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी। पिटिशनर हूँ, मैं समझता हूँ कि न केवल मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमानों को भी इसमें पिटिशनर होना चाहिए। ऐसा न लगे कि अल्पसंख्यक ही अपनी लड़ाई लड़े और दूसरा नागरिक न लड़े। उस नागरिक की हैसियत से हमने अपनी पिटीशन यहाँ फाइल की है और जो प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है, जो इंडिकेशन मिले हैं उसमें यह है कि
जो गैर मुस्लिम रखने का प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म करने जा रहा है। सारी ऐसी है जो नहीं है, इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो ये एक ऐसी चीज है जो जमाने से चली आ रही है, कई सौ साल हो गए हैं वक्फ यूजर इस्तेमाल करते हुए वक्फ पे। तो इसमें पूरी तरह से हमें उम्मीद है कि इसमें हमें राहत मिलेगी। और दूसरा जो नॉन मुस्लिम बोर्ड के अंदर आया है और जो इलेक्टेड प्रोसेस है उसको इन्होंने खत्म किया है। जैसे एमएलए इलेक्टेड था या एमपी इलेक्टेड था और मुस्लिम था, क्योंकि इनके पास तो है नहीं, तो इन्होंने जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें इसके अंदर रखी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें जो है हमें पूरा भरोसा है और पूरे हिंदुस्तान को इसमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इसमें इंसाफ मिलेगा। संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी और ये कानून बन चुका है। सरकार ने 8 अप्रैल से वक्फ कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी की और तभी से इसका लगातार विरोध हो रहा है। अब ऐसे में सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में और क्या कुछ कहा जाता है। न्यूज डेस्क खबरनगरी।